बहुत मुश्किल जानते हैं सब चीज। आज प्रशांत सर कितने बजे गए हैं? रूम्पा, कितने बजे प्रशांत सर गए हैं? हाँ, लास्ट क्लास में कहाँ तक थे? बनाइए ना। मेरी आवाज जा रही है आप लोग तक? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। स्क्रीन भी सबके दिख रहा है? पास ये पीडीएफ है ना? हाँ, हाँ पीडीएफ है। हाँ हाँ हाँ, सबके पास जो पीडीएफ है अपना ना पीडीएफ ऑन कर लीजिए और पेज नंबर देख लीजिए कौन कौन सा पेज नंबर से सर पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक हाँ, वही पूछ है रहे ना? है। क्योंकि यस स्क्रीन सर। आज छोटा दिख रहा है। स्क्रीन ना? हाँ 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 ये मोबाइल से लैपटॉप तो हाँ खराब हाँ हो हाँ, गया ना मेरा, इसीलिए इसलिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं गाइस, आप लोग ना अपना जो है उसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए और उसको यस। देखते रहेंगे तो क्या अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। ठीक ठीक। चलते हैं। कितने नंबर तक किए थे हम लोग लास्ट क्लास में? कहाँ तक किए थे, याद है कुछ? इसके शायद 17 पेज नंबर था लास्ट। 17 पेज नंबर ना? 17 पेज नंबर में क्या करना था? क्या वर्क स्टेशन से? नहीं नहीं सर, ऊपर था, ऊपर जब आप कंप्यूटर का वो बड़ा बड़ा कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहे थे, विंडोज है जो नया क्या विंडोज 30 नया जो था आपका i3 बारे क्या में पढ़ा क्या रहे थे, i4 5 पर पढ़ा रहे थे सब। टॉपिक क्या था? यही था, i3 था, i3 i4 i5 पढ़ा रहे थे आप लास्ट। ऊपर तरफ होगा सर 17 पेज नंबर, आप तो नीचे जा ऊपर, हाँ ऊपर जाइए ना। कौन हाँ सा यही था डिजिटल? एनालॉग एनालॉग। डिजिटल एनालॉग तो हो बता दिए थे ना? हाँ हो गया था यहाँ तक, उसके नीचे बताने वाले थे आप। हाँ हाँ, मतलब ये एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये क्लियर है ना अब तो? हाँ सर। सलोनी, आपको क्लियर है? यस सर। चलिए, डिजिटल हो गया आपका, एनालॉग हो गया और हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर किसको बोलते थे, सब बताएंगे? सर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के लिए मतलब यूज होता है, जैसे सर्जरी हो गया, मेडिकल्स में यूज होता है, डिजिटल और जो नाइट एनालॉग, हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, लेके यही ना? कॉम्बिनेशन है, और जो हॉस्पिटल्स में यूज होता है, ब्लड हाँ प्रेशर ना? में आपका जो मरकरी टाइप में जो रहता है उसको उसमें यूज होता है। हाँ हाँ, सही 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 बात है। देखिए, अब जो है हमारे पास ये चीज है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द क्या है आपका? कंप्यूटर बेसिक पर्पस। और बेसिक, यहाँ से बेसिक एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है? नहीं पड़ेगा। और एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है? तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होता है, जो हम लोग क्या करते हैं जिसमें, जो मल्टीपल, जो आपको जो क्या बोलते हैं, टास्क और वेरियस द टीचर, अलग अलग वर्क अलग अलग तरीके से जो हम लोग बेसिकली सॉल्व कर, जो नॉर्मल हम लोग सिस्टम पे जो वर्क किया करते हैं लेकर, ठीक है? पावर ये सब जो नॉर्मल वर्क है जो हम लोग करते हैं लेके, ठीक है ना?
जो ऑफिस ऑफिस के जो वर्क होता है ना, यस सर। वो सब सारा वर्क जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर में आता है। लेकिन जो जनरल वर्क ऑफिस पे हो गया, बिल बनाना हो गया, लेटर टाइप करना हो गया, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, तो ये सब सारा चीज सब जो है हम जनरल पर्पस के लिए, जो जनरली लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में जो सिस्टम का जरूरतें होती, जो आवश्यकताएं होती है, उसके लिए ज्यादा मतलब क्वालिफाइड कंप्यूटर का नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। जो नॉर्मल खाली कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, टाइपिंग करने आना चाहिए, इसी नोन एज क्या कहलाता है, वो जनरल पर्पस होता है। मतलब जिससे हमारी जो रेगुलर बेसिस पे जो आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो आवश्यकताएं जो है क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों का इसी नोन एज द जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसलिए इसका नाम जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर रखा गया है। लेकिन क्लियर है जनरल पर्पस कंप्यूटर। यस सर। अब आते हैं स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर में। स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर में जो है कैसे वर्क किया जाता है, कुछ चीजों को ध्यान दें। जनरल पर्पस का मतलब एक खास तरीके का, जैसे स्पेस में रिसर्च के लिए यूज करना हो, या आपका डिफेंस में यूज करने के लिए हो, मिसाइल के लिए हो, या फिजिकल या केमिकल रिसर्च करने के लिए हो, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हो, एग्रीकल्चर कर में हो, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजों के लिए जो बनाया जाए, मतलब अलग, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है तो हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बनाया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का है तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का बनाया, ट्रैफिक सिग्नल का है तो ट्रैफिक सिग्नल का बनाया, स्पेस रिसर्च सेंटर का है तो स्पेस रिसर्च सेंटर का, मतलब एक पर्टिकुलर चीजों के लिए, ठीक है। एक कोई मल्टीमीडिया का चीज है तो पर्टिकुलर मल्टीमीडिया के लिए हमने बनाया। तो जो जैसा एज पर रिक्वायरमेंट यूजर हमें कुछ स्पेसिफिक चीजों का डिमांड करता है, स्पेसिफिक कहता है कि हमारी पर्टिकुलर, या कोई ग्रोसरी शॉप है उसके लिए भैया स्पेशल बनाना, कोई लेबोरेटरी के लिए बनाना है, इट मीन्स कोई स्पेसिफिक जो हमें दिया जाता है उस स्पेसिफिक के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो वर्क करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो हम डिजाइन करते हैं, जैसे सैटेलाइट का ऑपरेशन हो गया, फिर मेडिसिन सर्जरी हो गया, ये सब जितना भी इंजीनियरिंग हो गया, ये सब अलग अलग जो पर्टिकुलर चीजों को पे हम जो डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, दिस इज द स्पेशल पर्पस, मतलब स्पेशल चीजें होती। जैसे यदि रोजमर्रा जैसे खाना, चावल दाल सब्जी रोटी सब होता है, तो ये रोज डेली का चीजें हो गई, जो जनरल पर्पस हो गई, जो आज कहीं पे भी जाएंगे या कहीं पर भी डेली की चीजें यही बनती है। पर कोई कोई ओकेजन में, कोई कोई फेस्टिवल्स में स्पेशल खाना बनाया जाता है, लेकिन जो स्पेशल पर्पस या स्पेशल दिन, स्पेशल फेस्टिवल के तौर पे बनाया जाता है कि इस दिन ही ये चीज बनाई जरूरी है, तो हम लोग उसको बनाते हैं। तो सिस्टम का भी डिजाइन उसी तरह से कुछ स्पेशल तरीके से स्पेशल पर्पस के लिए जब डिजाइन करते हैं तो वो स्पेशल पर्पस होता है। और जो नॉर्मल डिजाइन करते हैं, नॉर्मल तरीके से करते हैं, जो रोज जनरल तरीका होगा, दिस इज नोन एज द जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस में क्लियर है। यस सर। सलोनी आपको कोई डाउट है? सलोनी आप तक आवाज जा रही है मेरी? सलोनी प्रिया, सुनी प्रिया, है आवाज जा रही है आप तक? अंकित आप तक आवाज आ रही है ना बाबू? हाँ सर। तो लगता आवाज शायद नहीं जा पा रही होगी थोड़ा, तो ठीक है। चलिए इसके बाद ऐसे माइक्रो कंप्यूटर में आ जाए। माइक्रो कंप्यूटर में, यस सर। तो माइक्रो कंप्यूटर का मतलब जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो लोग जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, प्लैपटॉप हो गया। डेस्कटॉप जो हम लोग जानते हैं, जिसको पीसी के नाम से जानते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है या डेस्क पे रखते हैं, उसको जो है हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, जिसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपका हो गया नोटबुक बोले या लैपटॉप बोले, ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग इजी तरीके से कैरी करते हैं, ठीक है, आराम से कहीं जाके उनको कहाँ पे भी पोर्टेबल फॉर्म में आराम से रख सकते हैं। लैपटॉप हो गया, लेके मतलब इट मीन ये भी पोर्टेबल सिस्टम है हमारे पास, इसको भी कहीं पे भी
आराम से फोल्ड करके करके पॉकेट में रख के भी जो है हम आसानी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फिर टैबलेट, ये भी एक तरह से पोर्टेबल सिस्टम है कंप्यूटर, मतलब लैपटॉप तरह का भी फीचर रहता है, ये सारा वर्क करता है, स्टाइलिश लुक होता है और अपना जो यस इंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। क्या क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो आवाज आ रही है अब तक में? Okay. ये आवाज आ रही है अब तक में? हाँ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया फिर हम वापस से ज्वाइन किए अभी। हाँ, वही तो हम आवाज दे रहे थे तो लग रहा था हम शायद कहीं आप डिस्कनेक्ट हो गया होंगे, लगता है मुझे, इसीलिए। अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, बाकी यहाँ तक का सब क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ यस सर। हो गया, लेकिन मेरे पास ये भी एक तरह से पीडीएस सिस्टम कमिंग जैसे हमारे पास आजकल होता है, छोटा सा अपना उसमें डेटा को अपना उसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं, और कुछ तरह से कैलकुलेटर वैलकुलेटर हो गया, डिस्प्ले करना, एड्रेस, ये टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, किसी चीज का अपॉइंटमेंट, ये सब भी हम लोग अपना उसमें क्या करते हैं, नोट करके रखते हैं। एक तरह से छोटा स्मॉल कंप्यूटर की तरह ही रहता है, और इसको हम लोग आराम से यूज करते, एक्सेस करते हैं आराम से रहकर। 5 बजे है तो। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? अच्छा 4:10 लिखे, 1 मिनट होल्ड कीजिए तो। नहीं ना? नहीं सबका डिजाइन भी आपका किसी दिया काम की हुआ है है लेके सर? आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद है आपके पास 5 बजे है सर, 5 बजे। वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का मतलब बेसिकली क्या हो गया, ये भी एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर हाँ हमारे सर। होता है, पर ये मच हाँ पावरफुल पाँच होता दस है है, देन गलती से कर दोज दिया ऑफ द मैंने। स्पेशली यूज इन द रनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, तो हार्ड प्रोग्राम है, थोड़ा टिपिकल प्रोग्राम्स है, तो ये सब चीजों का यूज करते हैं। As a single user computer having the a lot of the features, ये भी एक तरह से सिंगल यूजर कंप्यूटर है, पर इसमें फीचर्स जो है बहुत अरे ज्यादा यार होते फिर हैं। से कोविड। दिस पावरफुल मशीन आर greatly used to the scientifiक इंजीनियरिंग एंड अदर प्रोफेशनल में यूज होते हैं, और ये बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए नॉर्मली आदमी इसको परचेज नहीं करता है। स्पेशल पर्पज के लिए स्पेशल तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। सर जो वॉइस क्रैक प्रोफेशनल, कर रहा है सर। मेरी आवाज क्रैक कर रही है मैम? हाँ हाँ हल्का हाँ। हल्का हल्का कट रहा है आपका वॉइस। कट रहा है? अभी आ रही है ठीक आवाज? अभी ठीक हाँ है सर, हाँ। पता नहीं क्या, ठीक है। हाँ, जहाँ जहाँ क्रैक क्रैक बोलते रहिएगा, ठीक है। तो ओके ये इस समय जो वर्क स्टेशन में भी आपका मिनी कंप्यूटर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब कैसे करके, मतलब लाइक द मिनी कंप्यूटर, मतलब कहने मतलब मिनी कंप्यूटर मतलब सोचिए एक स्पेशल पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, जैसे साइंटिफिक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर, पर्टिकुलर फील्ड के लिए बनाया जाए, मतलब उसी के बारे में सारा रिसर्च का डेटा उसमें रखा हुआ रहता है। आप उसके बारे में अच्छे तरीके से डीपली उसके बारे में नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से जान सकते हैं लेकर आप। यस सर। मतलब ये बहुत ही हाईली पावरफुल इक्विपमेंट से बना हुआ रहता है लेकर, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स और कम्युनिकेशन की जो कैपेबिलिटीज होती है वो बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। कट रहा सर अच्छा फिर वॉइस से। कट रहा है सर, वॉइस कट रहा है। वॉइस कट रहा है? हाँ 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 फिर हाँ से। हाँ हाँ। क्या किया जाए इसके लिए वॉइस ना कटे, क्या कर से कुछ है सर उपाय है आप कुछ? आप जब ऐसे बात कर रहे ठीक है, लेकिन हमको लगता है एयरफोन वगैरह यूज कर रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, ईयरफोन नहीं कर रहे, तो हमारा ये है आपका स्पीकर है, उसी पे बोल रहे हैं, ईयरफोन तो नहीं लगाए नहीं हैं। पता नहीं, आवाज बहुत बहुत लो और धीरे धीरे आ रहा है और कट कट कर रहा है सर। पता नहीं, हम तो उसको ईयरफोन भी नहीं लगाए हैं, लेकिन बिना ईयरफोन का है, समझ में नहीं आ रहा है। ईयरफोन में माइक है तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ईयरफोन लगा लीजिए। ईयरफोन लगा कर सकते हैं? हाँ अगर उसमें माइक रहता है ना तो माइक के पास अपना शर्ट में माइक लगा लीजिएगा और बोलिएगा फिर आवाज आएगा। ओहो। अभी देखिए आवाज कट रहा है क्या? नहीं 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 अभी नहीं नहीं। कट रहा लेकिन फिर धीरे सर। धीरे कटने लगता है। लग रहा है शायद फैन चल रहा होगा, इसके लिए ऐसा है क्या? नहीं नहीं फैन का नहीं आ रहा, आपका वॉइस ही कट जा रहा है हल्का हल्का। ओहो।
ठीक है, अभी इस बार देखिए, नहीं तो फिर तब लगाएंगे, लेकिन ईयरफोन लगाएंगे। अभी ठीक लग रहा है शायद ना? अभी ठीक आ रहा हाँ है? अभी भी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है मिनी कंप्यूटर में चलेंगे, लेकिन वर्क स्टेशन का ठीक है कॉन्सेप्ट? हम्म। वर्क स्टेशन में दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलिए ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर में चलते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या हो गया, एक तरह का आप सोचिए जो सुपर कंप्यूटर, और इसमें से कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर के बाद जो है हम लोग मिनी कंप्यूटर पे जो है मूव कर जाते हैं। अब इसमें जो है बहुत बड़े तरीके से, मतलब इसमें डेटाबेस को स्टोर करना, और ये सब मेन फ्रेम सिस्टम सबका भी कॉन्सेप्ट इसमें आना शुरू हो जाएगा। मेन फ्रेम सिस्टम भी अलग से टाइप में आएंगे। मिनी फ्रेम में जैसे पेरोल डिपार्टमेंट का डेटाबेस रखना। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है? हम्म। अरे यार क्या हो रहा पता नहीं, ठीक तो है। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रहा, फिर मतलब हट जा रहा आपका मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा पता मम्बलिंग नहीं हो जो, रहा पूरा अजीब सा वॉइस में। है ना? हम्म। सही भी तो लगा, उसी में चल रहे हैं। देखते हैं इस बार, लगा वही चीज है। अभी आ रहा है आवाज ठीक से? हाँ अभी ठीक है? हाँ सर। मतलब क्या पहले से ठीक लग रहा है आवाज क्या? हाँ, मिनी कंप्यूटर लेके अभी ठीक है आवाज कैसा? हाँ यस सर। पेरोल में आ गया। मिनी कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉय का पेरोल, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेरोल मेंटेन करना है। अभी ठीक है आवाज? फिर कट गया। फिर कट गया आवाज? हाँ चलिए, अभी आपकी आवाज तो मेरे को ठीक से आ रही है, लेकिन तो मेरे में लगा कुछ हाँ, प्रॉब्लम आ पर रहा आपका है। कट रहा है। हम लोग मेरा आवाज ठीक से जा रहा होगा, आपका कट रहा है। हाँ, मेरी आवाज तो आ रही है ठीक से आपकी, लेकिन आपकी आवाज आ रही है ठीक से, इसलिए लग रहा है। एक मिनट, क्या ईयरफोन आके देखे क्या? हाँ उसी में ठीक से हो जाएगा। ईयरफोन लगाइए ना, आप हो जाएगा। ईयरफोन में माइक है ना, हो जाएगा। एक मिनट रुकिए तो लगाते हैं। लगा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बेहतर है। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ। अभी आ रही है? हम्म। अभी ठीक चलेगा ना? अभी क्लियर है आवाज? हाँ क्लियर है सर। ठीक है, फिर गड़बड़ होगा तो फिर बताइएगा, लेकिन ठीक है। हाँ, मिनी कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया, जिसका मीडियम साइज के सिस्टम होते हैं, और जो प्रोसेस करने के लिए इफिशिएंसी इफेक्टिव होता है ना, वो बहुत बेहतर होते हैं, मतलब बहुत लार्ज व्यापक तौर पे होते हैं। लेकर मतलब बड़े से बड़े सिस्टम को सॉल्व करना, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब कंप्यूटर के लिए जैसे एम्प्लॉय का पेरोल हो गया, सारा रिकॉर्ड रखना, उसके बाद बुक का सारा अकाउंट्स का रिलेटेड सब मेंटेन करना, कॉस्ट को एनालिसिस करना, सेल्स परचेज डिपार्टमेंट को सुपरविजन करना, प्रोडक्शन का प्लानिंग करना, मतलब एक कंपनी को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो एक बड़े स्तर पे जो काम करना होता है, वर्क करना होता है। आवाज आ रही है ठीक अभी? यस सर। हाँ चल ठीक है। तो ये सारा जो करना पड़ता, जो ह्यूज नंबर ऑफ डेटा की जरूरत पड़े, ह्यूज नंबर ऑफ कैलकुलेशन की जरूरत पड़े, ये सब सारी चीजों में जो है हमें मिनी कंप्यूटर की आवश्यकताएं होती है। इसमें भी बहुत बड़ा सर्वर रूम होता है, सारे डेटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। बड़े बड़े मतलब कम से कम 100 सिस्टम इसमें जो है मिनी कंप्यूटर में अटैच्ड होते हैं। लेकिन तो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी जरूरतें नहीं पड़ती है। कम से कम इसको बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहां 100 सिस्टम की कम से कम रिक्वायरमेंट हो, उस जगह पे मिनी कंप्यूटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं।
तो मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी ठीक आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। मेन फ्रेम क्या हो गया कि मिनी से भी थोड़ा सा और आप क्या हो गया, आपका एडवांस हो गया, मतलब इसकी जो कैपेसिटी जो है वो मिनी से भी ज्यादा हो गया, लार्ज बड़ा हो गया। लेकिन ठीक है, इसका स्पीड जो है प्रोसेसिंग का जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है, ह्यूज नंबर ऑफ डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस को हम लोग कंप्यूटर में जोड़ते हैं, जैसे बैंक हो गए, रेलवे हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, इस तरह जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टाटा स्टील्स हो गए, ये सब जगहों पे क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, मेन फ्रेम सिस्टम का यूज किया जाता है लेकर, ठीक है, जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ डेटा हो, ह्यूज नंबर ऑफ वर्क हो, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा से ज्यादा हो, उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे वर्क करते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें की जाती है, आपका मेंटेन किया जाता है कस्टमर का डिटेल्स, मतलब कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने कस्टमर क्या क्या लिए, सारा कस्टमर का A to Z प्रोफाइल, सारा चीज का एंट्री किया जाता है। उसके बाद टू मेंटेन द पे पेमेंट डिटेल्स, आप जैसे कोई टाटा स्टील है तो उसमें 10,000 20,000 एम्प्लॉय हैं, उस 20,000 एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स रखना, उसका पीएफ कितना कटा, ईएसआई कितना है, मेडिकल कितना है, सिक लीव कितना है, फरलो लीव कितना है, एसएल कितना है, पीएल कितना है, सीएल कितना है, ये सब सारी चीजें रिकॉर्ड को मेंटेन करना, हर एक एक एम्प्लॉय का सारा चीज, इतना 10 कोई 20 साल 30 साल 40 साल जॉब करता है, उस सारे जॉब साल के उसका सैलरी स्लिप, उसका रिकॉर्ड, उसकी छुट्टियां, सोचिए कितना बड़ा ह्यूज नंबर ऑफ डेटा हो जाता होगा। जो टाटा स्टील में जो देखते होंगे आप, कोल्ड रोलिंग मिल्स, जो कंपनियां प्लांट चलती है, वहां पे कोई बंदा नहीं रहता है, वहां पे सिर्फ सिस्टम रहता है, और सारा सिस्टम में क्या होता है, मॉनिटरिंग होती रहती है, सारा सिस्टम में अगर कहीं एरर आता है तो वो सिस्टम को वहां पे जाकर ठीक करते हैं, और फर्दर जो है आगे की ओर प्रोसेसिंग वो कर दिया जाता है कि भैया आपको वर्क करते रहिए वहां पे, मतलब ह्यूमन बींग्स की आवश्यकता ही नहीं होती, सिर्फ ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उस चीजों को देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि सिस्टम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, तब जाके उसमें कोई जो इंजीनियर है वो वर्क करना शुरू करता है। लेकर पर इतना जल्दी उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकर क्योंकि उसकी जो डिजाइनिंग की जाती है, उसकी जो पर्पस जिस पर्पस से किया जाता है वो बहुत पहले से सोच समझ के किया जाता है उसका डिजाइन। अब इसमें क्या क्या वर्क हम लोग बेसिकली करते हैं, मेंटेन द कस्टमर डिटेल्स, मेंटेन द पेरोल डिटेल्स, प्रोसेस ऑफ द बिल, प्रोसेस ऑफ द नोटिस, ठीक है, एम्प्लॉइज पेरोल क्रेडिट करना, टू मेंटेन द डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ द टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स कटना है तो किसका टैक्स कितना कटेगा, उसको कितना रिबेट मिलेगा, कितना के स्लैब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी सैलरी इतनी बनी है कि नहीं बनी है, मतलब हर चीज का, उतना दिन ड्यूटी किया तो उसकी इतनी सैलरी हुई कि नहीं, किसी दिन एक्स्ट्रा तो उसका पेमेंट कट तो नहीं किया है, फिर उसको रेक्टिफाई करना, मतलब एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मतलब बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातों का। इंसान से, ह्यूमन बींग से हो सकता है वो गलतियां हो जाए, एरर आ जाए, लेके पर सिस्टम से वो गलतियां नहीं होता, रिकॉर्ड से उसको नहीं होता, क्योंकि सारा अगर पेमेंट स्लिप निकालना है, सैलरी स्लिप निकालना, अब 10-10 15-15 हजार एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बनाना है, लेके तो नॉर्मल तो बात है नहीं, आसान बात तो है नहीं, सिर्फ सैलरी स्लिप ही नहीं बना होता, सैलरी स्लिप में बहुत कुछ होता है, उसका बेसिक होता है, उसका डीए होता है, उसका एचआरए होता है, उसका सिप लीक होता है, फोल्डो लीक होता है, मतलब उसका बहुत कुछ होता है, सारे चीजों को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, उसका व्हीकल का अलाउंस होता है, नाइट अलाउंस होता है, उसके बच्चे के एडुकेशन का लोन होता है, मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा जाएगा, ये सारा चीजों का डिटेल, हर एक एक एम्प्लॉय का डिटेल रखना और पूरी एक्यूरेसी के साथ वर्क करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस जॉब है। अगर एक एक तो गलती होने लगे तो गलतियों का भंडार हो जाएगा, गलतियों का क्या हो जाएगा, भरमार हो जाएगा, लेकिन जिसके चलते जो है प्रॉब्लम जो है एकदम आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसलिए जो है बहुत छोटी छोटी बातों का भी क्या करना पड़ता है, हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये सब सारा चीजें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका, मोबाइल का बिल आता है, पहले आता था बीएसएनएल सबका, या अभी जो बीएसएनएल पोस्ट कनेक्शन सबका बिल आता है, तो ये सब में आप पर डे कितना डेटा यूज करते हैं, सारा चीज का इसमें समरी दिया हुआ रहता है, सारा चीज का इसमें क्या होता है,
रिकॉर्ड दिया हुआ रहता है। वो रिकॉर्ड को भी आपको पूरा अच्छे तरीके से क्या होता है ध्यान में रखना पड़ता है लेकर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अभी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ यस सर। अरे ना आवाज ठीक से, चलिए वेरी गुड। वो आते हैं सुपर कंप्यूटर। अभी सबसे बेस्ट और टॉप पे जो है ये सुपर कंप्यूटर ही आते हैं। ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में काम आता है। समझ गए? न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, कॉम्प्लेक्स जितने भी प्रोसेस हैं, वेदर फोरकास्टिंग करने में, कोई भी चीज बड़े तरीके के रिसर्च करने में, ठीक है, ये सब सारी चीजों में क्या होता है हमारा मतलब जहाँ पे रिसर्च रिलेटेड वर्क हो, हाईली रिसर्च रिलेटेड वर्क हो, न्यूक्लियर फ्यूजन हो, न्यूक्लियर हो, चंद्रयान हो, ये सब सारी चीजों में जो है वेदर फोरकास्टिंग हो। अभी एक सप्ताह 10 दिन का आप देखते होंगे अपने मोबाइल में ही वेदर फोरकास्टिंग देख लेते हैं कि हमारा मौसम कैसा रहेगा, वेदर कैसा रहेगा। उस हिसाब से आप क्या करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल, ये एक सुपर कंप्यूटर देखे, सुपर कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, चंद्रयान जैसा लग रहा है ना, दोनों तरफ में स्टैंड है, बीच में वो चीज है कि उड़ने वाला ऊपर वाला, ऐसा ही होता है ना। तो सुपर कंप्यूटर, हाँ सुपर कंप्यूटर का सब काम जो है जितना भी रिसर्च करने में वर्क किया जाता है, लेकिन सारा रिसर्च सारे जितने भी चीजें होती हैं उसमें यूज किया जाता है लेकर सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर में क्या होता है, दिस इज द जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, डिजाइन किया जाता है आपको परफॉर्म द डेडिकेटेड फंक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, एक स्पेशल फंक्शन के लिए, ठीक है। अनलाइक द जनरल पर्पस कंप्यूटर सच एज द पर्सनल कंप्यूटर, मतलब एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए बनाया जाए, एक पर्टिकुलर डिजाइन के लिए बनाया जाए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाए, दिस इज द एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड का मतलब ये हो गया कि बाय डिफॉल्ट उसमें हम इसे एम्बेडेड कर दिए, उसमें डाल दिए हैं उस पर्पस के लिए। चीज बिल का है तो बिल उसमें जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी होगा, पेरोल का है तो पेरोल होगा, वेदर फोरकास्टिंग का है तो वेदर फोरकास्टिंग होगा, मतलब स्पेशल पर्पस के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर। मतलब जिस तरह से सिस्टम को बनाया है उस तरह से सारा चीज को क्या करेगा, वर्क करेगा। ये भी जो है आपका मल्टी सिंगल यूजर जो है काम करता है, मल्टी यूनिट्स में काम होता है सारा चीजों का, मोबाइल मोबाइल फोन्स वोन्स ये सब हैंडल करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, ये सब सारे चीजों का जो है एम्बेडेड कंप्यूटर में क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। लेकर क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब है फंडामेंटल यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल यूजेस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मतलब डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब कहने तो ये सब चीज तो भाई जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो कंप्यूटर यूज करते हैं या कंप्यूटर के फील्ड में रहते हैं वो सब ये जानेंगे। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब जानेंगे जो बंदे उस फील्ड में रहते हैं। नॉर्मल इंसान कैसे समझेगा, नॉर्मल इंसानों को ऐसा लगेगा कि वो कंप्यूटर के साथ में काम कर रहा है, कंप्यूटर के साथ में वर्क कर रहा है, कंप्यूटर उसके लाइफ के एक एसोसिएटेड पार्ट्स है, ये कैसे वो जानेगा। तो उसको देखिए एक तरह से हाउस होल्ड फॉर द पर्सनल यूज। अब उसको देखिए इन किचन में, अब किचन में देख लीजिए आप क्या क्या चीज है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपका हो गया, आपका मिक्सर हो गया, जूसर हो गया, आपका खाना गर्म रखने के लिए जो एक मशीन होते हैं लेके वो हो गया, लेके माइक्रो ओवेंस हो गए, तो ये सब क्या हो गया लेके आपके एक तरह से किचन में है। तो ये सब सिस्टम माइक्रो ओवन में अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड 2 मिनट्स के लिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 2 मिनट्स में ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है। तो ये किचन में अगर वो ऑटो कट नहीं होगा तो कुछ भी चीज रहेगा वो सब सारी चीज खराब हो जाएगा। उसमें भी क्या लगा हुआ, किट्स लगा हुआ, वो भी एक तरह के कंप्यूटर ही है कि आपको वो बताता है कि इतना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल हो गया, 2 मिनट का टाइम पूरा हो गया। आप भले भूल जाए लेके, पर सिस्टम जो है वो गलती नहीं करता, ऑटोमेटिक 2 मिनट्स के बाद ऑटो कट हो जाया करता है। लेकर कंप्यूटराइज्ड कार, आजकल क्या हो गया है, कार से चलाना भी बहुत आसान हो गया, फिर उसमें सब कुछ जो है ऑटोमेटिक हो चुका है, मैनुअली कुछ वर्क नहीं होता। कंप्यूटर जब आप उसको चाबी को ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे, बटन क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ, हाथ से टच होगा, गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगा। विदाउट गियर वाला भी गाड़ी आजकल आ चुका है, आप आराम से उसको गाड़ी को चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स
मैप बन गया है, रोड मैप बना हुआ है। उससे क्या होता है, आपको बताते चलता है कि भैया आपका किस किस डायरेक्शन में आपको जाना है और आप कहाँ डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? एक कंप्यूटर उसमें लगा हुआ तभी ना, एक सिस्टम उसमें इम्बेडेड है तभी ना ये पॉसिबल हो पा रहा है। क्लियर है? कंप्यूटराइज कार, यस सर। यस ठीक है। सर। कंप्यूटराइज होम, आजकल का जो मॉडर्न हाउस हो गए, इसमें भी सारा चीज हम लोग लगाते हैं। लेकिन मतलब जैसे बिल्डिंग हो गए, सब में हम लोग क्या कर, लॉन सब में सारा चीज आजकल कंट्रोल पैनल लगाते हैं कि सारा चीज का जो टेम्परेचर हाउस का कितना है नहीं है, सारा मतलब सीसीटीवी कैमरा ये सब भी हम लोग लगाते हैं। लेकर घर में जितना भी फैंस लाइट है वो सब तो भी आजकल ऑटोमेटिक हो गया कि उसको हम लोग रिमोट से चला सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मतलब ये सब क्या हो गया, घर में भी जो है हमारा सारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड हो चुका है। लेकर पर्सनल रोबोट सर्वेंट, ये पर्सनल रोबोट सर्वेंट आजकल जाते होंगे, देखते होंगे फॉरेन सब में भी क्या हो रहा है कि आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट में रोबोट सर्वेंट हो गया है। रोबोट ही जो है खाना को आपको सर्व करेगा, वही बिल ला के देगा। मतलब पूरा रोबोटिक हो चुका है। मतलब इंसान को रिप्लेस करके रोबोट जो है उस जगह पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं? सही बात यस। यस। है। हाँ, समझ रहे हैं ना? इसी तरह से काम हो रहा, मतलब एक तरह से इंसान को मशीन बना दिया गया, मशीन को जो है उसमें कोड डाल दिया गया है और उसका कंट्रोल जो है ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही किया जाता है। ऐसा बात नहीं है, कोडिंग इंस्ट्रक्शन देने का काम। आवाज आ रही है? अभी आवाज साउंड ठीक है ना? क्रैक नहीं कर रहा है ना? नो सर। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारा काम जो है पर्सनल, एक तरह का रोबोट सर्वेंट, मतलब आजकल आदमी भी जो है पर्सनल रोबोट सर्वेंट रखेगा और अपने हॉस्पिटल में, होटल्स में, ये सब में सारे में रखते हैं, कंपनी में, और सर वर्क किया करते हैं। होम बैंकिंग एंड शॉपिंग, आज घर में बैठे बैठे ही सारा मोबाइल से आप ऑनलाइन बैंकिंग वैंकिंग, फोन पे, गूगल हो गया, भीम यूपीआई हो गया, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करना है, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, आप ग्रोसरी कुछ मंगाना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, मतलब आप जितना हम लोग बोल नहीं सकते, जितना हम सोच नहीं सकते हैं, उससे सारा चीज हो गया। एक तो क्यूआर कोड रहता है, उसका स्कैन करिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। आप कहीं पर भी बैठे हुए, कहीं से भी कहीं का पेमेंट क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसका नाम और ऑथेंटिकेशन कंफर्म होने के बाद आप कंफर्मेशन पेमेंट कर सकते हैं, कंफर्म पेमेंट कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी हैं, लेकर आपका जाने के फिजिकली आपको जरूरत नहीं है, जिससे आने जाने का आपका जो ट्रेवलिंग का चार्जेस था वो बच गया। यहीं से आपने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर होके आपके पास घर तक वो डिस्पैच हो जाता है। और उसका डिस्पैच का भी सारा आप ट्रैकिंग सिस्टम रहता है कि आपका जो गुड्स हैं, आपके जो सामान हैं, वो सामान कहाँ कहाँ तक आपके पहुंचे हैं। सारी चीजों का आप जो है प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि हाँ इस दिन वो चीज डिलीवर्ड हो जाएंगे, उस दिन हमारे पास ये सामान पहुंच जाएंगे। तो ये दिस इज द होम बैंकिंग एंड शॉपिंग। घर में बैठे बैठे आपका बैंक, आपका फोन है, घर में बैठे बैठे फोन से ही सारा शॉपिंग कर लीजिए, सारा चीज को ऑर्डर दीजिए, खाना वाना अब स्विगी जोमेटो से भी बैठे बैठे आराम से मंगा लीजिए, आपके घर पे जो है वो चीजें आ जाए करेंगी। होम बैंकिंग एंड शॉपिंग में क्लियर है कुछ विदाउट? ठीक है। मॉडर्न कॉटेज, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? नो सर। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया ना सब कुछ? यस सर। ठीक है। फिर है मॉडर्न कॉटेज इंडस्ट्रीज। अभी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारा इंफॉर्मेशन आपका जो है आईटी बेस्ड हो गया है। मतलब ऑर्डर लेना, ऑर्डर डिस्पैच करना, कहीं से भी चीजें हैं जैसे ओला तोला बुक करना, ये सारा चीजें जो ऑपरेशन जो है वो सारा चीज आपका काम। मतलब कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे अछूता हो सिस्टम। हर कोई, कोई अगर अछूता भी है, कोई भी अगर टच नहीं हुआ है, उस जगह को छुआ है, तो उस जगह को भी जो है कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है टच करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, सिस्टम के साथ अप टू डेट हो जाएं, तो हम अपना वो जो बिजनेस है, हमारा जो मार्केट है, हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो इनकम ऑफ सोर्सेस है, वो सब सारा बढ़ जाता है। लेकर
क्योंकि पहले हम एक ही जगह पे बैठे बैठे काम करते थे, पर अब हम ऑनलाइन हो गए, तो हम अपने प्रोडक्ट का जो है ऑनलाइन डिस्प्ले करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन उसको डिस्पैच करने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं और क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। कस्टमर का फीडबैक का जो है हम लोग सही तरीके से उसका रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उनके सही सही से फीडबैक लेते हैं। ये सब सारा काम हम लोग करते हैं। लेकिन मतलब हर इंडस्ट्रीज में जो है हर जगह रिसोर्सेज जो है, अब इसका एक तरह से प्रॉब्लम भी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ गया है। पहले जैसे टाटा स्टील में 40,000 50,000 एम्प्लॉय होते थे, अब जाके परमानेंट 10,000 एम्प्लॉय बचे हैं। कंपनी बोलती है मुझे 5,000 एम्प्लॉय की जरूरतें हैं। तो ये सब जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी होता जा रहा, धीरे धीरे जो है सब कुछ जो है सिस्टम करता जा रहा है। तो इंसान जहाँ पे 10 आदमी काम करता था, वहां पर एक कंप्यूटर को लगा दिया और एक बंदा को बैठा दिया, तो 9 बंदा में तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना। तो आज के समय में जो है आपको जो सिस्टम आने के बाद जो है इसके एडवांटेज भी बहुत है, तो कुछ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। तो जिसके लिए हम लोगों को जो है पूरा अप टू डेट होना पड़ता है। हम लोग जो अगर समय में मार्केट में रहना है आपको, तो आपको जो है पूरा सिस्टम के साथ आईटी का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मार्केट में क्या करेंगे, सस्टेंट कर पाएंगे। और मार्केट के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, जिसके चलते जो है आप मार्केट में रह पाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर इन एजुकेशन। आजकल कंप्यूटर एजुकेशन कोरोना के बाद जो है ऑनलाइन का, जैसे अभी हम लोग भी हैं, तो ये ऑनलाइन का ही एक बेनिफिट्स है। जो हम लोग यहाँ गूगल मीट्स में हम लोग, आप कहीं पर हैं हम कहाँ पे हैं, पर लग रहा है कि सब हम लोग एक ही जगह क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, क्वेरी कर रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं, सेशन चल रहा है, सारे अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हो रही है। तो लर्निंग अबाउट द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना, कंप्यूटर साइंस के बारे में करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, उसके बाद ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना, इंटरनेट के बारे में पढ़ना, ये सब सारा सीस इंफॉर्मेशन सिस्टम लेना, ये सब साइंस के बारे में जाना, कंप्यूटर साइंस के बारे में जानना। मतलब दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे सिस्टम से कनेक्ट होके जुड़ के जो है काम नहीं कर सकते हैं। हर चीज लर्निंग का भी सबसे अच्छा तरीका ये हो गया कि कोई बंदा अगर ऑफिशियल वर्क काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अब वो भी चाहता है हम पढ़ें, तो वो भी जो है कहीं से ऑनलाइन 1 घंटा क्लास कर सकता है। या ड्यूटी के बाद वो इधर भागा दौड़ी में नहीं जाना चाहता है, तो घर में बैठे बैठे ऑनलाइन फैसिलिटी ले सकता है। बहुत जगह यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। जो वर्किंग पर्सन है वो रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं या दूसरे चीजों में कुछ इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए जो है ये सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। इस ऑप्शन को वो एडॉप्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहते हैं, और जितनी भी डिग्रियां हैं सारी डिग्रियां उनको ऑन टाइम मिल जाती है। सैटरडे कॉल किया था जेआईटी कंप्यूटर एज ए टीचर, कंप्यूटर क्या हो गया, एक तरह से आज टीचर का काम करता है। कंप्यूटर जो है आपको कोई भी क्वेरी करिए, इंटरनेट में सर्च करिए, आपको उसके हिसाब से आप कंप्यूटर टीचर काम करता है, कंप्यूटर आपको सॉल्यूशन दे देगा। पर कंप्यूटर जो है आपको नॉलेज जो है वो नहीं दे सकता है लेकर, ये बात का जो है आपको ध्यान रखना होता है लेकर, ठीक है, ध्यान जो है आपको रखना रहता है। यहाँ तक में कोई डाउट कोई क्वेरी है? नो सर। अभी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर एज ए टीचर का काम करता है, मतलब कंप्यूटर जो है पूरा सिस्टम जो है वो टीचर के जैसा करने लगे हैं। टीचर कहीं पे भी रहते हैं, स्टूडेंट कहीं पे भी रहते हैं, आराम से एक दूसरे से सारा कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई जो है स्मूथली उसको प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। लेकर यहाँ तक में कोई डाउट कोई किंतु परंतु नो सर। नहीं ना? इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कोई प्रॉब्लम है हमारे किस तरह से कोई डिफिकल्टीज है, तो वो सब डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हम ये सिस्टम का हेल्प लेते हैं, सिस्टम के साथ में जुड़ते हैं लेके, और बेस्ट और सटीक सुटेबल जो आपका सॉल्यूशन हो, बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन हो, वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है लेकर, ठीक है।
यस। फिर है कंप्यूटर इन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन। आजकल जितना भी अधिकतर एग्जाम कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, देख ही रहे होंगे। अधिकतर एग्जाम जितने कंपटीशन के हैं वो सारे ऑनलाइन कर दिए, क्योंकि भैया उतना भीड़ जमा करना या सारा चीज को प्रॉपर चेक करना, सारा अरेंजमेंट करने में बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, पर अधिकतर बहुत सारे एग्जाम जो है ऑनलाइन कर दिए गए। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स भी जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके चलते जो है आराम से आप ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेनिंग होते हैं, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए कुछ वो चार्जेस भी लेते हैं। वो चार्जेस आपको, जैसे बैंकिंग वैंकिंग का एग्जाम हो गया, ये सब एग्जाम सब जो है आपका क्या होता है, ऑनलाइन ही लिया जाता है लेकर, ठीक है। वो जो आपका जो तो बार जो होता है आपका पेपर जो होता है, अब जो पेपर टिक करने वाले, जो रीडिंग करने वाले जो पेपर हुआ कर, OMR सीट होता था ना। हाँ। ओएमआर सीट भी क्या होता था, आप उसमें लग करते थे सारा पेंसिल से या डार्क पेन से सर्कल, और उस सिस्टम क्या करते थे, उसको रीड किया करते थे लेकर, है ना। यस। वो चेक कर लेते थे कौन सा ऑप्शन कितना सही है कितना गलत है, सारा का सारा। फिर उसके बाद वो कैलकुलेट करके आपको मार्क्स जो है क्या करते थे, वो प्रोवाइड कर देते थे। बहुत कम समय में ज्यादा मैक्स टू मैक्स जो है पेपर सॉल्व हो जाते थे, मैक्स टू मैक्स पेपर चेक हो जाते थे, और रिजल्ट जो है बहुत कम समय में जल्दी से जो है वो डिस्प्ले हो जाते थे लेकर, ठीक है। यस। उसके बाद आता है कंप्यूटर इन द इंटरटेनमेंट। आप कंप्यूटर इंटरटेनमेंट के बिना बात किए कंप्यूटर का कोई महत्व ही नहीं है। आजकल जितना भी यूट्यूब यूट्यूब हो गया, ये सब आपका एक इनकम सोर्स भी हो गया। बहुत सारे आजकल देखते होंगे रील्स वील्स सब आजकल बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये रील्स से मेरे क्या होता है, उनका इनकम होता है कि उनके लाइक व्यू अगर बढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको जो है पैसा शायद प्रोवाइड किया जाता है ना। सही है ना, तो बात सच है ना। क्योंकि हमको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इसीलिए यूट्यूब सब में जो है जो आपका कुछ इतने सब्सक्राइबर हो जाए या इतना उसको एक्सेस मिल जाए, इतना लाइक मिल जाए, तो उसके हिसाब से फिर जो है यूट्यूब जो है उसको कुछ शायद पेमेंट किया करते हैं लेकर, यूट्यूबर सब लोग को। अब उसमें जैसे हो गया गेम्स हो गया, तो अब इंटरेस्टिंग है। आप जो सिस्टम आदमी मोबाइल खरीद, लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदते हैं तो भैया या मोबाइल, तो उसमें खाली समय में जो है वो लोग गेम खेलते हैं। गेम खेलने का भी एक अलग ही उसका अंदाज होता है, एक अलग ही लत लग जाता है। तो इसके खेलना मनोरंजन के लिए वो बहुत अच्छी बात है, पर उसका लत लग जाना, हैबिचुएटेड हो जाना। बहुत बच्चा लोग को देखिएगा इतना मोटा मोटा चश्मा लग गया और उसमें एकदम आराम से गेम खेले जा रहा धनाधन, उसको दाया बाया क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं है। गेम खेलने में जो है पूरा का पूरा क्या है, व्यस्त है लेकर। मूवीज आजकल क्यों बहुत सारे, आजकल टीवी में देखते हैं कितना कम आदमी मूवीज देखते हैं, या आप देखते जाते हो उनके जो हॉल सब में जो सिनेमा मूवीज लगते हैं तो बहुत कम ही जाते हैं। पीवीआर वीवीआर सब में भी आजकल आदमी बहुत कम जाता है। वो फटाफट जो है मोबाइल में डाउनलोड करते हैं या लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं नेट से, और फटाक से अपना देख लेते हैं वो चीज। म्यूजिक गाना आराम से, जिस तरह का सॉन्ग चाहिए आपको आराम से डाउनलोड करिए या प्लग एंड प्ले करिए और सुनिए आराम से। उसके बाद आता है आर्ट्स एंड ग्राफिक्स। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको घर का डिजाइनिंग करना है, कुछ बनाना है, लेकिन तो आपका जो इंजीनियर होता है या आपके जो डेवलपर्स होते हैं या जो आपके बिल्डर्स होते हैं, आपका घर और आपका कितना स्पेस है, उस स्पेस में कितना स्टोरी का घर बनेगा, कितना बेडरूम होगा, बाथरूम होगा, बालकनी होगा, तो सारा का डिजाइन जैसे एकदम एक्चुअल में बनने के बाद जो होगा वैसा आप एकदम हूबहू जो है आपको एकदम पहले ही वो दिखा देते हैं ग्राफिक्स के थ्रू। बनने में तो हो सकता है 6 महीना साल भर का वक्त लगे, पर आपको जब वो दिखाते हैं प्रेजेंट करते हैं लेके, तो लगता है कि एकदम हम सही में घर के सामने ही बैठे हुए हैं या घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। ऐसा वो व्यू क्रिएट करते हैं, ऐसा व्यू जनरेट करते हैं, जिससे आपका जब सर बनेगा ये घर तो हूबहू ऐसे ही कलर डिजाइन, हर रूम का आपका डिजाइनिंग भी वो बता देते हैं कि इस रूम का ऐसा डिजाइन होगा, इस रूम का इतना बाई इतना साइज होगा, हर रूम का फेस क्या होगा, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के थ्रू वो समझा देते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू वो प्रेजेंट कर देते हैं लेकर। ये रहे यहाँ तक की बातें, यस सर। ठीक है। कंप्यूटर इन साइंस एंड मेडिसिन। अब देखिए आजकल जो है साइंस और मेडिसिन दोनों में आजकल का कंप्यूटर और साइंस
के बिना जो है, कंप्यूटर के बिना इतना साइंस डेवलप होता ही नहीं। साइंस जो है कंप्यूटर में बहुत नई नई चीज, स्पेस में रिसर्च करना, स्पेस के बारे में जानना, स्पेस के नेविगेट करना, तो सब सारी चीजों के बारे में जो है वाइटल तरीके से, बड़े स्तर पे, व्यापक तरीके से इसका सारा चीज कैलकुलेट करना, क्या हमारा कैलकुलेशन मंथली करना, है उसको ये सब 10 साल सारा में चीज 20 जो लाख है रुपए साइंस में मिलते बताया हैं। गया। साइंस में क्या होता है, कुछ बोल रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, तो ठीक है। साइंस का मतलब, आजकल साइंस मतलब क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। साइंस का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। साइंस का मतलब क्या हो गया, सिस्टम हो गया। कि साइंस में हर चीज हमेशा वक्त में क्या होता है, रिसर्च होते रहता है। जब रिसर्च होते रहता है तो सब कुछ डेटा हमारे पास दिमाग में नहीं होता है, हमें बहुत कुछ सर्च करने की क्या होती है। कुछ आवाज हो रही है क्या? कुछ कोई बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ठीक है। तो साइंस में जो है, जो नया नया टेक्नोलॉजी है, नए नए एडवांटेजेस हैं, वो सब सारे चीजों को हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना होता है। क्या क्या नया टेक्निक है, जैसे डिजाइनिंग, ऑटो कैड सब हो गया, ये सब भी क्या है, साइंस का अपना तरीका है। फिर है कंप्यूटर सिमुलेशंस होता है। ये एक तरह से क्या हो गया, आपका भी डिजाइनिंग का पार्ट है, मतलब डिसिप्लिन ऑफ डिजाइन मॉडल्स, एक्चुअल थ्योरेटिकल्स एंड फिजिकल सिस्टम एग्जिस्टिंग ऑफ द मॉडल्स, डिजिटल कंप्यूटर, एनालाइजिंग करना, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना, मतलब एनालाइज कर रहे हैं कि कैसा कैसा डिजाइन होगा, कैसा कैसा तरीका होगा, कैसा कैसा वे होगा, उस हिसाब से उस चीजों को पढ़ना, उस चीजों को डिजाइन करना, उस तरीके के बारे में रिसर्च करना, ये सब सारा, उसका फिर कैसा इमेज होगा, कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये सब सारी चीजों की कैसी ऑकरेंस होंगी, कैसी सिचुएशंस होंगी, ये सारा वाइटल इंफॉर्मेशन लेना, वाइटल सेफ इन्वायरमेंट तैयार करना, ये सब क्रिटिकल सिस्टम जब बनता है, क्रिटिकल सिस्टम जैसे आईसीयू, सीसीयू, ये सब जो रहता है, वहाँ पे क्या होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। वहाँ पे जो डॉक्टर भी काम करना छोड़ देते हैं, वो सारा चीज क्या करता है, क्या सिस्टम ही करते रहता है। सिस्टम जिस तरह से इंडिकेशन करता है कि हाँ भैया, इसमें इनका ये पल्स कम हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसमें सोडियम कम हो रहा है, तब जो है उस हिसाब से डॉक्टर उसको मेडिसिन देना शुरू करते हैं। पर सारा काम जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही करता है। मतलब सोचिए, एक तरह से इंसान पूरा रोबोटिक बन गया है, सारा कंट्रोल जो है सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाता है, और डॉक्टर के हाथ से वो चीज हट जाता है। अब सिस्टम को ही इंसान को ठीक करना, अच्छा करना, खराब करना, क्या करेगा, वो सारा सिस्टम ही करता है। लेकिन तो रियल वर्ल्ड में इसका बहुत व्यापक तरीके से जो है तौर पे होता है। अब देखिए मेडिसिन, अब मेडिसिन में कंपोजिशन, कितना सोडियम होगा, कितना पोटासियम होगा, ये सब अलग अलग कंपोजिशन होता है। अगर उस कंपोजिशन में, जैसे डॉक्टर दवाई लिखते हैं कि आपको एक एक गोली 3 टाइम लेना है, एक एक गोली 2 टाइम लेना है, एक गोली एक दिन में लेना है मेडिसिन, तो वो लोग क्या दिमाग कैसे लगाते हैं कि आपका एज क्या है, आपकी जो रेजिस्टेंस पावर कितनी है, उस हिसाब से मेडिसिन का कितना एमजी देना है, कितना डोज देना है। जैसे छोटे बच्चे 5 साल का, तो हम लोग भी पैरासीटामोल देते हैं, उनको भी पैरासीटामोल देते हैं, पर उनका पैरासीटामोल 200 mg का होता है, हम लोग का पैरासीटामोल 500 और 600 mg का होता है। हम लोग को टाइमिंग उसका स्लाइस अलग होता है, उसका छोटा टैबलेट अलग होता है, जबकि कंपोजिशन वही है, पर कंपोजिशन का जो परसेंटेज होता है वो 0.00 में होता है। वो हम लोग जो मैनुअली करना चाहेंगे ना, तो मैनुअली हम लोग से संभव नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो गलतियां हो ही जाएगी। इसके लिए मेडिसिन सब के लिए बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि एकदम 0.00 का भी एरर ना रहे। नहीं तो हम लोग उसके, अगर छोटी सी भी गलतियां हो जाएगी तो पेशेंट के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस सर। ये जो एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, देखिए कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है, सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन और एमआरआई हम लोग किसमें यूज करते हैं, कुछ आइडिया है? सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब हम लोग क्या चीज में करते हैं, बताइए तो। नाम सुने हैं सीटी स्कैन, एमआरआई का? यस सर, सिटी स्कैन सर बॉडी के अंदर मतलब देखने की क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब जो सिंपल एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करके जो पता नहीं चल पाता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीटी स्कैन करता सिटी है। स्कैन करना पड़ता है। बॉडी का सब इंडिविजुअल पार्ट्स का क्या स्टेटस है, उसमें कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, जो नॉर्मल हम एक्सरे से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं,
उसके लिए जो है हमें सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ती है, जिससे डॉक्टर जो है आराम से हर पार्ट को अच्छे तरीके से वो उसको देख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो क्या करना है उसके पर फिर क्या एक्शन लेना है उस पर वो एक्शन फिर लिया जाता है जाकर। ठीक है, तो ये सिस्टम पे क्या होता है, यस एक सर। स्कैन क्या होता है, आदमी को इस मशीन के अंदर में डाल दिया जाता है, पर इसमें क्या होता है जब मशीन में डालते हैं तो पूछते हैं कि आप कोई मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट या जो वाला या मेटल्स वाला कोई चीज को आपको कैरी नहीं करना है, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी का जो रहता है ना, इसमें ये रहता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर उसमें आपने कुछ मेटल वाले चीजों को पहन के रखे हुए हैं तो ये बहुत ही डेंजर उसमें हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन समझ रहे हैं। तो यस इसलिए सर। उसको देने से पहले जो है जितने भी आप मेटल्स की चीज पहने हुए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहने हुए रहते हैं, वो सारे चीजों को बोलते हैं कि आप उसको हटा दीजिए लेकर, कि आपको किसी तरह से मतलब उसमें अंदर जाने के बाद प्रॉब्लम्स ना आए, या सही तरीके से रिजल्ट आने में कोई तरह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरी एक्यूरेसी से आपकी बॉडी की पार्ट की आपका रिजल्ट जो है आ जाता है। सोचिए सिस्टम कितना एडवांस हो गया, इंसान ने ही उस सिस्टम को बनाया, और सिस्टम जो है इंसान से कितना ज्यादा तेज हो गया, हर चीजों के बारे में डीपली वो चीज आपको बता देता है, जहां तक इंसान सोच भी नहीं पाता है, जहां तक इंसान देख नहीं पाता है, पर सिस्टम जो है उसको बहुत बारीकी तरीके से उस चीजों को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, बारीकी तरीके से उसको रिपोर्ट में बता देता है कि देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ ये दिक्कतें हैं, फिर उसके हिसाब से जो डॉक्टर को क्या ट्रीटमेंट करना रहता है वो सारा ट्रीटमेंट जो है वो चलाना शुरू करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन जैसे इंटरनेट, अब इंटरनेट के बारे में क्या बताएं, ऐसा आज कोई किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है जिसमें इंटरनेट ना हो, या जो भी हमारे पास 4G 5G का मोबाइल है, अगर इसमें से इंटरनेट हटा दें इस मोबाइल का कोई भी अस्तित्व रहेगा? नो सर। अगर मोबाइल है और आपके पास इंटरनेट पैक ना रहे तो आप मोबाइल को यूज कीजिएगा? क्योंकि स्मार्टफोन का मतलब ही होता है इंटरनेट, नहीं तो मोबाइल में कॉल रिसीव सेंड करने के लिए तो पुराना वाला बटन वाला फोन भी काम चल जाएगा, 1000-1500 रुपए वाला, पर इंटरनेट से जुड़े रहना है, इंटरनेट के साथ में बहुत सारा ऐप में मुझे काम करना है, वर्क करना है, तो हमें जो है इंटरनेट की एकदम जरूरतें होती है। फिर आते हैं ई बिजनेस, आजकल का जितना भी ई बिजनेस हो गया देख ही रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड हो गए हैं, सारा में सब में क्या होता है, इंटरनेट की जरूरत है और कंप्यूटर की जरूरतें होती हैं लेकर, है कि नहीं है। आज जितना भी ई बिजनेस है, आपका ई कॉमर्स है, देख लीजिए अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आज दुनिया का सबसे नंबर 1 बिजनेस पे आ गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। और सोचिए इसका कोई ना अपना आउटलेट है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पर फिर भी सोचिए बहुत सबसे ज्यादा मतलब अमेजोन की तो बात सोचिए, मतलब नंबर 1 कंपनी में काउंट होता है, ये होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि टाटा स्टील जैसा उसका स्टील का कोई प्लांट है, फैक्ट्री है, पर इसके पास सब कुछ बिकता है, सब कुछ आप यहाँ खरीद सकते हैं, पर अपना एक भी सामान ये बनाता नहीं है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये ई कॉमर्स के थ्रू ही तो पॉसिबल हो पाया, ई बिजनेस के थ्रू ही तो पॉसिबल हो पाया। अगर ई बिजनेस नहीं होता, ई कॉमर्स नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो ये लोग इतना ग्रो कर पाते हैं? हम लोग आजकल ऑनलाइन सामान मंगवा पाते हैं? अगर इंटरनेट नहीं होता तो, कंप्यूटर नहीं होता तो, आईटी नहीं होता तो, हाउ इट इज पॉसिबल, संभव है? नो सर। नहीं ना। आज बैठे बैठे कुछ भी चीजें कपड़ा मंगा लिए, पसंद नहीं आया, रिटर्न कर दिए, पैसा तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सोचिए कितना अंदाजा लगाइए, नहीं तो नॉर्मल एक जगह पे खरीदने जाएंगे, पैसा बैंक में जमा करने जाएंगे, आपका दिन भर 1-2 घंटा वेस्ट हो जाएगा, पर आप अपने काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है अपना ये भी वर्क आपका चल रहा है, ऑनलाइन हो गया, सारा चीज ऑर्डर हो गया और ऑन टाइम आपके पास आ गया। लास्ट में आता है बायोमेट्रिक्स सिक्योरिटी सिस्टम। आप जितना भी आप जॉब करेंगे कंपनी में, सब जगह बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, RFID इस्तेमाल होता है कि आप कितना बजे आ रहे हैं उसको इन पंच आउट पंच सारा रिकॉर्ड का मेंटेन करना, मतलब कोई आपको बोलने वाला टोकने वाला कोई नहीं है, पर सिस्टम सब कुछ देख रहा, नहीं बोलते तीसरी आंखें, जो सब कुछ देखता है, जो तीसरी आंखें हैं, ये सारा सिस्टम आपको देख रहा है। इंसान हो सकता है देख के आपको थोड़ा नेग्लेक्ट कर दे, पर सिस्टम जो है वो आपको नेग्लेक्ट नहीं करेगा। सिस्टम जो है वो सब कुछ जो है एक्यूरेसी के साथ बताएगा, सही सही बताएगा, और आप कितने घंटे आपने वर्क किया है, कितने देर आप कंपनी के प्रेमिसिस में रहे हैं, ये सारा चीज रिकॉर्ड जो है ईच एंड एवरी आपका वहां मेंटेन किया जाता है। लेकिन इसलिए देखते होंगे जो कंपनी में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है
बंदा लोग छुट्टी के टाइम ड्यूटी के टाइम होता है, दौड़े दौड़े भागे भागे पहले जाके वो पंच करते, इन पंच, उसके बाद जाके वो खड़ा होकर बात करते हैं या पानी पीते हैं। अगर 9 बजे ड्यूटी का टाइम है तो 9 बजे पहले पंच मार दो भैया, उसके बाद जो भी बात करना बात कर लो, 10 मिनट बाद काम शुरू करेंगे। पर पंचिंग का टाइम 9 का मतलब 9 है, क्योंकि उसको पता है कि 9:01 अगर हो गया तो हमारा 15 मिनट का सैलरी जो है क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। चार्जर लेके आइएगा तो अगर उधर से 15 मिनट लेट हो गया तो 2 घंटे का सैलरी डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन तो बहुत ही नुकसान होगा, रिकॉर्ड भी हमारा खराब हो जाएगा, हमारा सैलरी बोनस इंसेंटिव सबों पे इसका असर पड़ेगा, फिर हमारा ग्रोथ पे भी इसका असर पड़ेगा। सब चीज की एक छोटी सी गलतियां जो है हमारा सारा ओवरऑल परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। तो कंप्यूटर इस ये सब सारा फ्यूचर्स है कि सारा कंपनी को ही फायदा हो गया कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सब बंदे अपने ऑन टाइम में जॉब पे आ गए हैं, लेके सारा हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गया है, हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ गया है, हमारा इनकम बढ़ गया है, हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है, हम वर्क करने की जो इफिशियंसी थी वो बढ़ गई हमारी। मतलब सोचिए छोटा सा सिस्टम लगाने के बाद ही उसने देखा कि हमारा जो आउटपुट है, हमारा टर्नओवर है, वो सब सारा का सारा बढ़ गया है लेकर। तो ये सब सारा हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ें, सारा बेनिफिट्स को देखें, कंप्यूटर के क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में जानें, मतलब बहुत कुछ देखिए। अभी तो बहुत छोटी चीजें थी, पूरा फंडामेंटल में धीरे धीरे कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, नॉलेज एक्सेस करेंगे, धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाते चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत आज के क्लास में तो डाउट है तो बता दीजिए। नो सर। नो सर। आज के क्लास में कहीं कंफ्यूजन कुछ रहा हम लोगों को, नो सर। समझ में आया ठीक से? यस सर। नोट्स भी हेलो। आपके पास? हाँ हेलो। हाँ सर, ये हम गाइस आप लोग को एक कौन सा फर्स्ट चैप्टर हम लोग करवा रहे हैं ना ये लोग को? अच्छा, आज फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, पिछले दिन हो गया और आज 2 दिन में खत्म हुआ फर्स्ट चैप्टर में। अच्छा, तो हम इसमें डेफिनेटली कुछ रिव्यू क्वेश्चंस है ना? हाँ, इसमें हाँ। क्वेश्चन दिया हुआ है मैडम, सारा रिव्यू क्वेश्चन गाइस आप लोग लिखो। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ मैडम। हाँ, जितने भी रिव्यू क्वेश्चंस आप लोगों को दिया हुआ है, आंसर टू चेक योर, इसमें जो भी दिया है एक्सरसाइज ये में जो देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ एक्सरसाइज, है, ठीक है? एक्सरसाइज दिया हुआ है हाँ, कंप्यूटर ये व्हाट इज सब। ए कंप्यूटर, हाँ ठीक है? हाँ। ये सारा चीज, सारा क्वेश्चंस का जो टिल टिल कितने क्वेश्चंस है, आई थिंक 22 22 22 23 क्वेश्चंस यू आर हैविंग गाइस। सो वो आप एक एक्सरसाइज बुक में अपने कॉपीज में उसको कंप्लीट कीजिए और उसको बताइए। और जो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो नहीं हो पा रहा है वो सर को आप लोग कंफर्म कर दीजिए। सबके पास यस मैम। हाँ ना, 22 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चंस, आप सर से क्वेश्चन आप बात कर लीजिए इस बारे में, सर से पूछिए, सर आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? आराम से आप लोग बनाना दीजिए, कर दीजिएगा, ठीक है ना? चैप्टर टू चैप्टर, क्योंकि कल वी आर मूविंग टू सेकंड चैप्टर, ठीक है? तो क्या हाँ होगा, फिर क्वेश्चंस आपके पास बढ़ते जाएंगे, ठीक है? बस यही मुझे, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।